हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्थी फिजिक्स क्लासेस। और आइए फिर हम एक बार ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। ये है y एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक x फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों का ग्राफिकली रिलेशन है। बच्चों ये तो मैथमेटिकली रिलेशन होता है एक इक्वेशन द्वारा, या एक ग्राफिकली रिलेशन ग्राफ बना रहता है। और ग्राफ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। पहली चीज़ तो ये होता है, हम ये देखते हैं x इंक्रीज हो रहा है, यदि x हम बढ़ाएं तो y क्या हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ हम डिफरेंट पार्ट ग्राफ के हम y और x के बीच का रिलेशन हम बनाए हुए हैं। देखिए यह डिफरेंट रीजन है, A रीजन, B रीजन और C रीजन। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर कांस्टेंट। क्योंकि ये कहाँ आते हैं, आप जब फिजिक्स में पढ़ते हो डिफरेंट टाइप इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो नीट आईआईटी में, तो ये आपको बताना पड़ता है कोई सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, व्हाट इज कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज कंडीशन फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उसी में हम डिस्कशन करेंगे। सपोज दैट एक वाई फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ग्राफिकली है। हम ये बताएंगे किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है और किस पॉइंट पर y कांस्टेंट है। तो देखिए हम जैसे यहाँ देखते हैं y और x के बीच का ग्राफ क्या है, एक कर्व है। हमने आपको बताया था ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में या लीनियर होगा या नॉन लीनियर कर्व होगा, और दोनों में यही डिफरेंस हमने बताया था। यदि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक लीनियर है, ओनली वन स्ट्रेट लाइन है, तो उस वन स्ट्रेट पार्ट का स्लोप यूनिक यानी कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे मार्कर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट पार्ट है, तो बच्चों एक स्लोप होगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। जब हमारे पास एक कर्व होता है, नॉन लीनियर ग्राफ होता है बच्चों स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि आप अलग अलग पॉइंट पर ग्राफ में अलग अलग पॉइंट की टेंजेंशियल लाइन का थीटा अलग अलग होता है, तो स्लोप क्या होता है, वेरिएबल होता है। आपको मालूम है वेरिएबल मीन्स क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। देखिए यहाँ हम यही कहें कि यदि ये पार्ट देखते हैं, हाउ टू चेंज y फिजिकल क्वांटिटी विद चेंजिंग ऑफ x। हम x को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, x को बढ़ा रहे हैं। x जैसे हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है हम O से x0 है, O पर x0 है और आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हम x को इंक्रीज करते हैं तो P से A की तक, यानी यदि हम कहें P से स्टार्ट करें A की ओर जा रहे हैं, तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है P से A y इंक्रीज हो रहा है, यानी ये P से A की वैल्यू क्या है, P से A तक y बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। A पर ये y अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर सकता है, अटेंड कर लिया, यानी y बिकम एट मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू एट A। फिर इसके बाद A के बाद क्या होता है, जैसे हम कहें A से B तक, व्हाट हैपन, यानी A से B की ओर जाते हैं तो y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, y नाउ स्टार्ट टू डिक्रीजिंग वेन एवर A पर y मैक्सिमम है, और जब A से B की ओर जाएंगे तो y स्टार्ट ऑन डिक्रीजिंग एंड एट B पर y बिकम मिनिमम वैल्यू, यानी B पर y की मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ रहा है, यानी y मिनिमम कहाँ पर है, सबसे बॉटम ग्राफ कहाँ है, बॉटम पॉइंट क्या है, B है। यानी वर्टिकल एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, B पर सबसे मिनिमम वैल्यू है। और फिर अगेन जैसे हम B से C की ओर जाते हैं, अगेन y स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग, y बढ़ने लगता है, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें आप आगे चलकर फिजिक्स में ग्राफिकली जब टू फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड होंगी तो वी हैव टू टेक एनालिसिस, यानी ग्राफ से आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको आना चाहिए, ग्राफ का एनालिसिस करना आना चाहिए बच्चों, तभी आपकी परफेक्ट तैयारी होती है कंपटीशन एग्ज़ाम की। जैसे हम अगेन कहें B पर y मिनिमम है, और जैसे B से C की ओर जाएंगे नाउ अगेन B स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग, और C रीजन में जाते हैं, C के बाद बच्चों क्या है, y बिकम कांस्टेंट। जैसा कि एक
हम वीडियो में आपको बता चुके हैं, व्हेन एवर ग्राफ बिकम पैरेलल स्ट्रेट लाइन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है। देखिए सी रीजन में ये जो पार्ट है सी रीजन का वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स y बिकम कांस्टेंट एट सी रीजन। यानी मेन यहाँ बच्चों 3 रीजन है। कौन कौन से रीजन है? एक ए रीजन, एक बी रीजन, एक सी रीजन। ए पर y पीक पर है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और बी पर y सबसे कम है यानी मिनिमा है, और सी पर क्या है? दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ तीनों रीजन में एक कॉमन है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा y और x का ग्राफ कर्व है तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंशियल लाइन है उसका जो स्लोप होता है उस पॉइंट का स्लोप है। जैसे हम a b c पर टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे तो दैट टेंजेंशियल लाइन आर पैरेलल विद x एक्सिस, क्योंकि हम जानते हैं किसी टेंजेंशियल लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल थीटा होता है उसका tan थीटा उस पॉइंट का स्लोप होता है। जैसे हम a पर टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं, b पर टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं और c पर टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं तो हमारी ये लाइन क्या है? x एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्लोप 0 है। और जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं कि स्लोप किसी ग्राफ का क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन से डिफाइन करते हैं। स्लोप किसी ग्राफ का क्या है? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, यानी dy dx ग्राफिकली क्या है बच्चों? स्लोप है। dy dx क्या होता है? ग्राफिकली स्लोप है, यानी a का स्लोप, यहाँ dy dx a लिखा हुआ है, यानी एट a पॉइंट का स्लोप, एट b पॉइंट का स्लोप, एट सी पॉइंट का स्लोप 0 है, क्योंकि तीनों पॉइंट पर जो टेंजेंशियल लाइन है बच्चों दैट इज दीज आर पैरेलल विद x एक्सिस, तीनों पॉइंट के लिए थीटा 0 है, तो tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी स्लोप दैट इज 0 यानी 0। ये कॉमन पॉइंट है। हमारा कहने का मतलब है कि अभी इसको आगे चलकर फिजिक्स में यूज करेंगे कि यदि वन फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट हमें ग्राफिकली दिया है तो मैक्सिमा, मिनिमा और कांस्टेंट वैल्यू तीनों पर जो dy dx होता है वो 0 होता है। dy dx का मतलब स्लोप एट दिस पॉइंट आर 0। ठीक है, चलिए ये कॉमन है, लेकिन हमें कैसे पहचानेंगे यदि y इज रिलेटेड विद x मैथमेटिकली या ग्राफिकली? तो हम कैसे जाने कि a का मैक्सिमा है, b पर मिनिमा है, c कांस्टेंट है? क्योंकि तीनों में मैक्सिमा, मिनिमा, कांस्टेंट निकालने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमा, मिनिमा और कांस्टेंट के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट 0 होता है। यानी dy dx 0 है तो उस जगह जहाँ x की वैल्यू पर dy dx 0 है तो ये पक्का है x के वो वैल्यू पर, जैसे यहाँ x की सपोज दैट वैल्यू क्या है? x a है, यहाँ x b है और यहाँ x c है। यानी जो x बराबर x a, x बराबर x b और x बराबर x c पर dy dx क्या है? 0 है। ठीक है, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि किस x की वैल्यू पर मैक्सिमा है, किस पर मिनिमा है और किस पर कांस्टेंट है? ये इसका पता लगाने के लिए बच्चों हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है, जैसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव y का सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर, किस पर? एट a पर। यानी a पॉइंट क्या है? यानी a पर y मैक्सिमा है। मैक्सिमा का मतलब ये है यानी जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट dy dx आएगा, और फिर इसके बाद जब x की जगह x a रखेंगे तो इसकी dy dx की वैल्यू 0 आएगी। यानी तीनों x की वैल्यू पर dy dx 0 है, समझ रहे? लेकिन यदि हमें ये कन्फर्म करना है कि जब x की वैल्यू x से है तो y मैक्सिमा है, हमें y को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और x की जगह हम x से पुट करेंगे। तो यदि हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? हमारी वैल्यू आती है नेगेटिव।
नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है पहला एट ए पर ये है, यदि नेगेटिव आती है ए पर क्या होती है, नेगेटिव आती है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे एट ए पर, सो y क्या है, y आपके y इज मैक्सिमा, y इज मैक्सिमा, यानी y का हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और x की जगह x से वैल्यू रखते हैं तो जीरो तो आएगा, और x की जगह x भी रखोगे जीरो आएगा, x की जगह s ही जीरो। इससे फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें पता नहीं चलेगा कि वेदर मैक्सिमा या मिनिमा। हमें क्या करना पड़ेगा, y का सेकंड डेरिवेटिव निकालिए बच्चों, और x की जगह आप x ही रख दो। यदि आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आना जरूरी है, नेगेटिव आएगा तभी होगा ये a पर मैक्सिमा है। ठीक है, क्लियर है। जैसे एट b पर y का सेकेंड डेरिवेटिव b पर क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी डी y का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो। कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव को कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन जीरो, यानी ये पॉजिटिव। ठीक है, यानी इससे क्या क्लियर है कि b पर क्या है, y मिनिमा है, यानी मैक्सिमा मिनिमा या कांस्टेंट तीनों के लिए y का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों, लेकिन y का सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता चलता है कि x के किस वैल्यू पर y मैक्सिमा है कि मिनिमा है। यानी जब मैक्सिमा के लिए y का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, मिनिमा के लिए y का सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, y का लगातार 2 बार डिफरेंशिएट करो, और यदि आपका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो y उस पॉइंट पर, ग्राफ के उस पॉइंट पर y क्या है, मिनिमा है। बात समझ रहे हैं। यदि y का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो उस ग्राफ पर जहाँ y का सेकंड डेरिवेटिव क्या है, दैट इज पॉजिटिव है, तो वहाँ y क्या है, मिनिमा है। क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद c की बारी आई। c में क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि हम देखते हैं एट c पर जो है, देखो बच्चों डी y का सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है। ये बात समझ में आ गई। यानी एक ग्राफ है, वैसी ग्राफ में y एक जगह मैक्सिमा है, एक जगह मिनिमा है, एक जगह कांस्टेंट है। तो तीनों में ये चीज़ कॉमन है बच्चों कि तीनों में y का फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। ये आपको याद रखना। तीनों में मैक्सिमा, मिनिमा या y के कांस्टेंट के लिए y का फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो, बट सेकेंड डेरिवेटिव का साइन अलग अलग होता है। जैसे मैक्सिमा के लिए y का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमा के लिए y का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, और यदि कांस्टेंट है तो y का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है। क्योंकि इससे हम पता करेंगे मैकेनिक्स जब आपका चलता है डिफरेंट टाइप इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कितने, हाउ मेनी टाइप्स होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वहाँ ये बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट आज पढ़ा रहे हैं वहाँ इसका यूज है। समझ में आ रहा है। यदि एक, हमारा कहने का मतलब है बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकल एक्सिस में, एक फिजिकल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और दोनों का ग्राफिकली ऐसा रिलेशन है कि एक पॉइंट पर y मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती है और एक बी पॉइंट पर y मिनिमम वैल्यू अटेंड करती है, और एक रीजन सी रीजन ऐसा है कि y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। भाई y कांस्टेंट कौन सा रीजन शो करेगा कि ऐसा रीजन जहां ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया स्ट्रेट लाइन, तो उस रीजन में हम क्या कहेंगे, y कांस्टेंट है। क्या है, y कांस्टेंट है। देखिए ये y कांस्टेंट है, तो तीनों जगह जहाँ मैक्सिमा, मिनिमा, कांस्टेंट के लिए y का सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy dx मस्ट बी जीरो। लेकिन हमें यदि एक फंक्शन दिया गया है या ग्राफ दिया गया है, कहा जाएगा कि व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम, व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम, तो हमें ये कहना पड़ेगा y का सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव एट मैक्सिमम, y का सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x मस्ट बी पॉजिटिव फॉर मिनिमा,
और कांस्टेंट y जहाँ कांस्टेंट है वहाँ क्या कहेंगे, y का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी 0। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आज हमने ये बता दिया कि हाउ टू डिटरमाइन मैक्सिमा, मिनिमा एंड कांस्टेंट वैल्यू। एक एग्जांपल दे देते हैं, ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ? देखो एक एग्जांपल दे दें, जैसे कैसे हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे कोई y एक फिजिकल क्वांटिटी x फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है मैथमेटिकली, यानी बाय इक्वेशन या बाय फंक्शन। सो हमें x की वो वैल्यू निकालना है एट विच y इज मैक्सिमा या मिनिमा या कांस्टेंट। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक इन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है y इक्वल माइनस ax² और प्लस bx प्लस c, ये दिया गया है। ठीक है, y इज रिलेटेड विद x बाय गिवन इक्वेशन, ये yx इक्वेशन है, abc क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ कहा जा रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम। यानी x की वो वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों जिस पर y या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो यहाँ सॉल्यूशन, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए कॉमन कंडीशन है एट दैट वैल्यू x के वह वैल्यू जिस पर dy dx 0 है, तो वो x की वैल्यू पर y क्या है, या मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये ठीक क्लियर? यदि x की दो वैल्यू आती है तो हो सकता है एक वैल्यू पर मैक्सिमा हो, एक वैल्यू पर मिनिमा हो। तो यू हैव टू टेक इन फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ क्या होता है, dy dx, दैट विल बी इक्वल टू 2ax प्लस b। ठीक है, ये अब जस्ट फाइंड आउट, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए x की वैल्यू निकालना है, तो यू जस्ट dy dx बिकम 0, यानी 2ax प्लस b। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएंगी दैट इज b/2a, यानी x की वैल्यू b/2a पर या तो y मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब आपको पता करना है कि वेदर y इज मैक्सिमा या मिनिमा। तो जस्ट हमें मैक्सिमा मिनिमा पता लगाने के लिए वी हैव टू टेक इन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हमें y का दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो -2a आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, b एक कांस्टेंट है, b का 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या पाते हैं, वी गेट हियर dy का सेकेंड डेरिवेटिव हियर दैट इज नेगेटिव, क्योंकि a पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये क्या है, नेगेटिव है। अभी हमने क्या कंडीशन बताया कि यदि y का सेकेंड डेरिवेटिव x की वो वैल्यू पर या y का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो दैट मीन्स y इज एट मैक्सिमम वैल्यू, यानी y क्या है, मैक्सिमा है। देखो बच्चों, हम y का फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। ठीक है, अब उस x की वैल्यू पर y मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए हमें y का सेकेंड डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, और y का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो वो मैक्सिमा, और यदि पॉजिटिव आता तो मिनिमा। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या लिखेंगे, एट x बराबर किस पर वैल्यू पर, b/2a पर y इज मैक्सिमा। क्लियर है कि नहीं? यानी x बराबर b/2a पर y क्या है, मैक्सिमा है। ये समझ में आ गया? तो इस तरह हमने बता दिया
कि आपका कैसे हाउ टू डिटरमाइन ए फिजिकल क्वांटिटी इज मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह बच्चों देखते रहो, हम छोटे छोटे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स के फिजिक्स थ्रू आउट पूरी फिजिक्स यूज होता है, उसको हम छोटे छोटे जो बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट है वो हम क्लियर करते जा रहे हैं। और ये हमारे वीडियो बहुत ही यूजफुल है यदि हम पूरी थ्रू आउट पूरी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है स्पेशली नीट और आईआईटी फिजिक्स के पेपर जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसको भी ज़रूर देखना है। चलिए